नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल संघ ने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेजी से होने लगी हैं कि मोदी मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी के साथ आरएसएस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब विकास के लिए जातिगत जनगणना कराया जाना जरूरी बताया गया आरएसएस की तरफ से। दरअसल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। आरएसएस ने भी इस मामले में बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। केरल में आरएसएस के 3 दिन तक चले वार्षिक कार्यक्रम के बाद संघ ने भी मान लिया कि जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी है। हां, इसके चुनावी राजनीति में इस्तेमाल को लेकर जरूर उन्होंने चिंता जाहिर की। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू समाज में जाति बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जनगणना हमारी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए अहम भी है। इसे बहुत गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए भी सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए इसे सिर्फ समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। इसे चुनाव का पॉलिटिकल टूल ना बनाएं। दरअसल जातिगत जनगणना का मुद्दा इस समय जो विपक्षी दल है वो जोर शोर से उठा रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो जातीय जनगणना को लेकर अभियान ही छेड़ रखा है। पिछले दिनों तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी ही होगी। नरेंद्र मोदी अगर नहीं कराते हैं तो दूसरा प्रधानमंत्री इसे कराएगा। अब इसका इशारा किस तरफ था आप समझ सकते हैं। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। शुरुआत में तो आरएसएस की तरफ से कहा गया कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब संघ भी जातिगत जनगणना के समर्थन में आ गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी अब जाति जनगणना कराएगी, क्योंकि अब तक मोदी सरकार इस तरह से इसे लेकर जो कह रही थी या कही गई थी, उसके द्वारा जो बात कही गई थी उसमें एक बात जरूर साफ थी कि सरकार जाति जनगणना कराने को तैयार नहीं है। संसद में भी सरकार की तरफ से यही दावा किया गया है कि सितंबर से जनगणना का कार्यक्रम जो शुरू किया जाएगा, लेकिन जाति जनगणना नहीं होगी। हर बार जिस तरह से जनगणना होती है उसी तरह से होगी, यानी धर्म का कॉलम होगा, एससी एसटी की गणना होगी, लेकिन जाति का कॉलम नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह से आरएसएस ने भी जाति जनगणना का समर्थन किया है, उसके बाद यह जरूर कहा जा रहा है कि अब मोदी सरकार भी जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि आरएसएस का दबाव बहुत बड़ा माना जाता है। क्योंकि मोदी सरकार इस समय समय से पहले आरएसएस के दबाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। चुनाव परिणाम के बाद तो ये भी और ज़्यादा बढ़ गई थी। हालात ये हो गए थे कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत चुनाव परिणाम आने के 4 महीने तक बीजेपी के किसी भी नेता से नहीं मिले थे, और जब संघ का 3 दिन का कार्यक्रम केरल में हुआ तो खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होने के लिए केरल पहुंच गए। इससे साफ समझा सकता है कि दबाव किस तरीके से। इससे पहले संघ प्रमुख की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। साफ है, जिस तरह से आरएसएस ने राहुल गांधी के समर्थन में यह आवाज उठाई है, यानी राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को लेकर बात कही थी उसका समर्थन आरएसएस ने भी कर दिया है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अकेली पड़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों ने तो पहले ही जाति जनगणना के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का समर्थन कर दिया था। सिर्फ बीजेपी ही अभी तक इसके खिलाफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जिस तरह से आरएसएस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर अपने पुराने बयानों से पूरी तरीके से यू टर्न लिया है और इसके समर्थन की बात कह दी है, उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी भी इस मामले में जल्दी यू टर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी सितंबर महीना जो अभी चल रहा है, इसके आखिरी में जनगणना शुरू होगी तो जनगणना के फॉर्म में जाति का कॉलम भी जोड़ा जाएगा। जनगणना का कार्यक्रम 2 साल तक चलेगा और फाइनल डेटा 2026 में जारी कर दिया जाएगा। यानी 2026 में पता चल जाएगा कि किस जाति की देश में कितनी संख्या है, और इन आंकड़ों के इस्तेमाल से देश में लोकसभा सीटों के सीमांकन और आरक्षण में भी इनका उपयोग किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का अगर समर्थन आरएसएस ने कर दिया है तो बीजेपी भी अब समर्थन जरूर करेगी और मोदी का बैकफुट पे जाना लगभग तय माना जा रहा है। अगर आपने धाकड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।